23 जनवरी 1897 की शाम को एक लोहार जिसका नाम एरास्मस शू था वो वेस्ट वर्जीनिया में अपनी छोटी सी दुकान में आग जलाता है। इसके साथ ही वो अपने 11 साल के हेल्पर जो उसके पीछे सफाई कर रहा था उसको भी आवाज लगाता है। एरास्मस सोच रहा था कि वो आज शाम को जल्दी घर जाएगा, लेकिन एंड टाइम पे उसको हॉर्स शू का एक ऑर्डर मिल जाता है। फिर उसको पता था अब तो मैं घर जल्दी नहीं जा सकता, मुझे देर तक काम करना पड़ेगा यहाँ पे। इसलिए वो हेल्पर को आवाज दे रहा था कि वो मेरे घर जाए और मेरी बीवी को चेक दे जिसका नाम था जोना। पहला कि उसको बताए कि मैं आज लेट आऊंगा, और दूसरा अगर उसको कोई चीज की जरूरत है तो वो उसको ला के दे, या किसी किस्म की हेल्प उसे जरूरत है तो वो ये कर दे। जब हेल्पर यहाँ से चला जाता है तो एरास्मस वापस अपनी आग को भड़काना शुरू कर देता है। उसका दिमाग हॉर्स शू बनाने पर नहीं था बल्कि अपनी बीवी जोना पे था। इस कपल ने अभी तक अनाउंस नहीं किया था, लेकिन जोना प्रेग्नेंट थी। एरास्मस और जोना कुछ महीने पहले ही मिले थे, लेकिन उनको बड़ी जल्दी मोहब्बत हो जाती है। जोना 23 साल की लड़की थी जिसके काले बाल थे और काली आंखें थी। ये बड़ी जिंदा दिल लड़की थी जो फार्म पे पली बड़ी थी। जब एरास्मस इस छोटे से विलेज में आता है जिसका नाम था लिपसेज मिल, जो कि रिवर के थोड़ा सा साथ पहाड़ी पे था, और जोना जिधर रहती थी उसके बिल्कुल साथ में ही। जब वो यहाँ पर आते तो ये और जोना एक दूसरे को नोट कर लेते हैं। एरास्मस काफी बड़ा था जोना से, वो तकरीबन 35 साल का था, लेकिन होता टॉल और हैंडसम है। वो इस छोटे से टाउन में अपनी लोहार की दुकान लगाने आया होता है, और जोना के लिए वो बड़ा एक्साइटिंग बंदा था। जोना की फैमिली स्पेशली उसकी माँ मैरी जेन, उसको तो बिल्कुल पसंद नहीं था कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग गए हैं, क्योंकि उसके मुताबिक एरास्मस उससे काफी बड़ा था उम्र में। लेकिन जोना डटी रहती है, उसको एरास्मस से मोहब्बत थी और उसे कोई रोकने वाला भी नहीं था। तो मिलने के कुछ महीने बाद नवंबर में इनकी शादी हो जाती है। ये दोनों एक छोटे से घर में रहने लग जाते हैं। जोना प्रेग्नेंट हो जाती है। वो और एरास्मस काफी एक्साइटेड थे इसके बारे में और लोगों को बताना भी चाहते थे, लेकिन शुरू में जोना की कुछ कॉम्प्लिकेशन होती इस प्रेगनेंसी में। वो हर वक्त बीमार होती थी, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। तो जो डॉक्टर जिसको ये चेक करवा रहे थे वो बताते हैं ये सब इसकी प्रेगनेंसी की वजह से है। तो ये कपल डिसाइड करता है कि हम थोड़ा वेट करते हैं जब तक ये प्रेगनेंसी थोड़ी डेवलप नहीं हो जाती, फिर उसके बाद जाके लोगों में अनाउंस करेंगे। तो इस प्रेजेंट डे पे एरास्मस जल्दी काम कर रहा है हॉर्स शूज को बनाने के लिए, ताकि वो जल्दी घर जाए और अपनी बीवी का ख्याल रख सके। अब जैसे एरास्मस जोना के बारे में सोच रहा था तो जो स्टील इस आग में था वो ऑरेंज होना शुरू हो जाता है, जिसका मतलब था वो बेंड होने के लिए तैयार है। तो एरास्मस हथौड़ा उठाता है और काम करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ एरास्मस का 11 साल का हेल्पर वो एरास्मस और जोना के घर पे पहुंच जाता है। तो हेल्पर फेंस क्रॉस करके इस छोटे से डबल स्टोरी घर के सामने आ जाता है। वो फ्रंट डोर पे नॉक करता है, लेकिन जोना फ्रंट डोर पे आती ही नहीं है। उसको थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि जोना ऐसी बंदी थी जो घर में इधर उधर फिरती रहती थी। वो दरवाजा भी बड़ी जल्दी खोल देती थी, अपने नेबर्स के साथ भी गप्पे लगाती रहती थी। अब हेल्पर दरवाजे के सामने खड़ा